नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है, शादी कब होगी, ये आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वास्तविक रूप में, तो शादी का जो मुख्य ग्रह है खासकर महिलाओं के जीवन में, वो देवगुरु बृहस्पति जी हैं। मंगल का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है और यूरिन रेखाओं का प्रभाव भी शादी के लिए व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ा सा शादी में लेट करवाते हैं। और यहाँ पे जो यूरिन रेखाएं हैं ये कट सी रही है और हृदय रेखा से काफ़ी दूरी पे है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो जीवन रेखा है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और आपकी जो हृदय रेखा है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये मिल कर के यहाँ पे एक एम की आकृति बना रहे हैं। ये सब रेखाएं शादी के बारे में कहती हैं कि आपके जीवन में 35 ईयर तक आपकी शादी हो जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शादी के योग बने हुए हैं 30वें वर्ष से, और ये शादी के योग प्रबल रूप से रहेंगे 35 ईयर तक। और जो उसमें सबसे बड़ी संभावना है जो शादी के योग बना रहा है, ये सूर्य की ओर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 33वें वर्ष में आपकी शादी होनी चाहिए। मानी 2027 के जून के मिडिल में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं या तो बात पक्की हो जाएगी या शादी हो जाएगी, या कहीं ना कहीं इसका जो है एक जो बेस है वो बन जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं। इसके लिए मैं 3 महीने का एक मंत्र साधना आपको दे रहा हूं शादी के लिए, और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। 100% अगर आप मन से, विश्वास से और एक समर्पण भाव से करेंगे और उसकी विधि के अनुसार करेंगे, तो जो संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है जून 2027 के मिडिल तक, ये कहीं ना कहीं या तो शादी हो जाएगी या इसकी बात पक्की हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी अवस्था यहाँ पे आ रही है 2027 में जून के में मिडिल में। ठीक है ना, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और नहीं भी अगर बाई चांस 1% रोक लग जाती है, नहीं होती है, तो भी 35वें वर्ष तक आपकी शादी के बहुत अच्छे योग हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब एक चीज देखते हैं भाई, आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, दूसरा सवाल मैं तब लेता हूं। यहाँ पे जिस तरह से ये उभरती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से एक का सिरा यहाँ की तरफ है, तो लाइफ पार्टनर तो अच्छा होगा, केयरिंग वाला होगा, विश्वास करने वाला होगा, अच्छी समझ रखने वाला होगा। लेकिन थोड़ा इस समय ऐसा दिखा रहा है कि थोड़ा सा व्यक्ति ना काम के सिलसिले में बाहर ज़्यादा रह सकता है। शुरुआती दौर जो होगा उसमें दाम्पत्य जीवन को जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। तो इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए मैं हथेली की रेखाओं में पूरा परिवर्तन हो जाए, और इसके लिए आपके जो शारीरिक चक्राज हैं, इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लेने से ही ऐसा होगा। आपके जो पंच तत्व हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में सुप्त अवस्था में न रहे, वो एक्टिव रहे, आपके लिए काम करें। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, और एक मंत्र साधना दे रहा हूँ जो आपके भाग्य में पूरी तरह से वृद्धि करे, और थोड़ा सा अपने अंदर एक आकर्षण हो, जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव ऊर्जा हो, वो आपके अंदर आए, आपके अंदर आकर्षण बढ़े, एक सम्मोहन शक्ति हो, आपका ऑरा विस्तृत हो, आभा मंडल दिव्य हो। तो 2 गुप्त क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ऑडियो के माध्यम से भी नहीं दे सकता हूँ, बहुत गुप्त है ये, और ये बहुत सरल है। इनको लिख के मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूँगा, करिएगा और बहुत अच्छा लाभ आपको इससे मिल पाएगा।
अब होता है कि शादी के बाद जीवन कैसा चलेगा, तो इसके लिए यहाँ तक जो है आपको यहाँ से एक जो है काल्पनिक रेखा बीचों बीच ऐसे आ रही है। मेरे ख्याल से इसके बीचों बीच जो है ऐसे आ रही है। इस प्रकार से बीचों बीच जो है रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखेंगे मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सरल और सुंदर है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद आप अपनी जीवन रेखा को भी ले ले तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी इतना ही अच्छा रहेगा, यानी विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई दिख रही है। भले ही भाग्योदय थोड़ा लेट है लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ वाला है। और शादी के बाद भाग्य उदय आपका होना है। भाग्योदय शादी के बाद है। अगर पहली संतान आपकी लड़की होती है तो आप जीवन में बहुत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। समाज में बहुत प्रतिष्ठा और खूब लोकप्रियता भी आपको मिलेगी। और धन के मामले में, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, एक ब्रांड बनकर कीर्ति के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे। दूसरा आपने लिखा है करियर कैसा रहेगा। अभी देवगुरु आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से सजल अवस्था में नहीं है, जिसके कारण आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीवन काल के 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय है, तो आपका जीवन में जो चीज़ें हैं वो ग्रोथ के लेवल पे आगे बढ़ेगी। और ठीक 36वें वर्ष से आपके जीवन में करियर में बड़ा बदलाव होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वहीं सूर्य की स्थिति देखें तो इस टाइम तो ये है, लेकिन आगे चलकर इस प्रकार से जो है ये बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बनेगा आपका जो है 42 से और 45 के बीच में। इसका ज़बरदस्त फायदा आपके जीवन में मिलना वाला है 42 से 45 के बीच में। क्या होगा, आप अपने जॉब में इस समय पे बहुत बड़ी तरक्की कर लेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचना ही है आपको, ये तो होना ही है, टॉप मोस्ट हो जाना है आपको, ये आपका सूर्य कह रहा है। और इसीलिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जिससे पहले ही इसका प्रभाव जल्दी पड़े। विदेश यात्रा आप करेंगी और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को आप छुएंगी। बहुत नेम फेम आपका होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने वाले हैं, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं जीवन काल में अगर आप अपने व्यापार में जाते हैं तो ठीक व्यापार में 41वें वर्ष से ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। अगर आपको अपने घर का सुख नहीं मिला है तो 41 से 45 के बीच में अपने घर का सुख मिल जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापार में नहीं गए तो 41 से 45 के बीच में आप अपने व्यापार में चली जाएंगी। अगर एक लग्जरी वाहन का सुख आपको चाहिए होगा, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है और ये भाग्योदय आपके गोल्डन पीरियड को दिखाएगा। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी या बहुत ज़्यादा कल्पना की होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी पार्टनरशिप में कार्य न करें और आपके अंदर जो ज्ञान है ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। खासकर थोड़ा वेट करें जून 2027 का, इसके मिडिल से आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो रहे हैं। कम से कम 4 महीने अपने लिए निकालो और अपने ऊपर काम करो, अपने ऑरा के ऊपर
अपने पंच तत्वों के ऊपर, अपने षट चक्रों के ऊपर काम करो। फिर जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, फिर देखना आपके अंदर क्या सम्मोहन है, आपका ऑरा कितना दिव्य है, लोग आपकी बातों का वजन कितना है, ये आपको समाज में बात करते हुए पता चल जाएगा कि कोई आपकी बात टाल क्यों नहीं रहा है। जब आप किसी को बोल रहे हैं ये काम करना है, तो वो उस काम को किसी भी रूप में करता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोला है ये तो करना ही पड़ेगा। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार उससे बात किस तरह से होगी, उससे पहले ही किसी तरह वो आपसे संपर्क कर रहा है और अपनी बातों को आप कह रहे हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में घटने वाला है और उसका सबसे बड़ा कारण है भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा में एक विष्णु चक्र है, विष्णु तिलक है, सॉरी। आप भगवान विष्णु के प्रति समर्पण भाव रखिएगा, उनकी भक्ति में लीन हो जाएगा, फिर देखेगा आप कितना लाभ मिलता है। और माँ भगवती जो आपके कुल देवी है, इसका मैं एक साधना दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।